हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. इन अ 136 नैनोमीटर लॉन्ग BDNA मॉलिक्यूल एडेनिन कॉन्स्टिट्यूट 25%. हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स वुड बी प्रेजेंट बिटवीन द स्ट्रैंड्स. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. इसमें पूछा गया है 136 नैनोमीटर लॉन्ग BDNA है, उसके अंदर एडेनिन 25% है, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है टोटल इसके अंदर कितने प्रेजेंट होंगे. तो यहाँ पर जो हम की कंसेप्ट पढ़ेंगे वो होगा स्ट्रक्चर ऑफ DNA. स्ट्रक्चर ऑफ DNA. तो देखो इधर जो बोला गया है कि जो 136 नैनोमीटर लॉन्ग BDNA है, सबसे जो कॉमन DNA होता है वो होता है टाइप BDNA, जो आपके अंदर मेरे अंदर प्रेजेंट है, दैट इज BDNA. इस DNA के अंदर इन्होंने बोला है, देखो 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन. तो इसमें से ये बोला गया है कि दिस इज प्रेजेंट 25%. ठीक है, बाकियों का अभी हम कैलकुलेट करेंगे. तो देखो होता क्या है, एक नॉर्मल अगर हम जब BDNA की बात करें, दैट इज 3.4 नैनोमीटर लॉन्ग. 3.4 नैनोमीटर लॉन्ग BDNA जो है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं 10 बेस पेयर्स. मैं यहाँ पे पेयर्स की बात कर रही हूँ, ठीक है, ये ध्यान रखना है. जैसे पेयर्स किस किस का होता है, एडेनिन का विद थाइमिन एंड साइटोसिन का विद ग्वानिन एंड वाइस वर्सा. ठीक है, तो 10 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं 3.4 नैनोमीटर की लेंथ में. यहाँ पे बोला गया है 136 नैनोमीटर. ठीक है, तो 136 नैनोमीटर में कितने होंगे, यहाँ पे हम यूनिटरी मेथड लगाएंगे, 10/3.4 इंटू 136. तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 400 बेस पेयर्स. ठीक है, अब ये यहाँ पे ध्यान देना है कि बेस पेयर है. पेयर का मतलब क्या है, यहाँ पे 2 न्यूक्लियोटाइड इन्वॉल्व है. तो अगर हम लोग एक न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो 400 इंटू 2 हो जाएगा, दैट इज 800 न्यूक्लियोटाइड्स इसमें प्रेजेंट होंगे. तो हमने न्यूक्लियोटाइड्स तो निकाल लिया. न्यूक्लियोटाइड्स का अमाउंट कितना होगा टोटल, इस जो ये DNA है BDNA, इसके अंदर टोटल न्यूक्लियोटाइड्स होंगे 800. अब हमें न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए क्यों थे, वो इसलिए चाहिए थे क्योंकि हमें सबका सारे न्यूक्लियोटाइड्स का जो है वो हमें कॉम्पोजिशन बताना है कितना है. जैसे कि 800 न्यूक्लियोटाइड्स में से जो 25% है यानी 1/4 वो है 800 का 1/4 क्या है, एडेनिन है. एडेनिन यानी कि 800 का 1/4 होगा 200 तो इसमें से एडेनिन है, और जितने एडेनिन होंगे उतने ही थाइमिन भी होंगे. ठीक है, इतने ही थाइमिन है, यानी कि 200 प्लस 200 400 यहाँ पे एडेनिन एंड थाइमिन है. तो बचे हुए जो 400 क्या होंगे, वो होंगे साइटोसिन एंड ग्वानिन. ठीक है, 400. अब ये हाफ हाफ डिवाइड होंगे क्योंकि साइटोसिन भी हाफ है, ग्वानिन भी हाफ है. तो यानी इसमें से साइटोसिन कितना हो जाएगा, हो जाएगा 200 एंड ग्वानिन भी हो जाएगा 200. तो हमारे पास आ गए एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन, ये सबके सब 200 200 200 200 प्रेजेंट है. अब बात करते हैं इनकी बॉन्ड की. तो देखो एडेनिन एंड थाइमिन जो है ये प्रेजेंट है 200 200. तो इन 200 के इनके बीच में कितने बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये 2 बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, तो ये इंटू 2 हो जाएगा, दैट इज 400. ठीक है, एंड जो हमारे साइटोसिन एंड ग्वानिन है, साइटोसिन एंड ग्वानिन के बीच में प्रेजेंट होते हैं 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स. तो यहाँ पे जो 200 हैं ये प्रेजेंट, क्योंकि पेयर में प्रेजेंट है ना, जो 200 साइटोसिन है इनको 400 नहीं लेंगे हम प्लस करके अमाउंट, पेयर में प्रेजेंट है, तो 200 साइटोसिन विल बी बॉन्डेड विद 200 ग्वानिन, इसलिए हम 200 लेकर के चल रहे हैं. तो 200 का मल्टीप्लीकेशन होगा विथ 3, दैट इज 600. तो यहाँ पर कितने टोटल बॉन्ड्स हो गए, 600 प्लस 400, दैट इज अराउंड 1000 हाइड्रोजन के बॉन्ड्स होंगे यहाँ पे प्रेजेंट. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.